बिरज में होरी है रे रसिया, होरी है रे रसिया, पर जोरी है रे रसिया, होरी है रे रसिया, पर जोरी है रे रसिया। आज बिरज में होरी है रे रसिया, आज बिरज में होरी है रे रसिया, होरी है रे रसिया, पर जोरी है रे रसिया, होरी है रे रसिया, पर जोरी है रे रसिया। आज बिरज में होरी है रे रसिया, आज बिरज में होरी है रे रसिया। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं होली के रंग रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM के संग। इसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ऐसे लोक गायकों से, कलाकारों से जो होली के विविध रूप से आपको परिचित कराएंगे। उनमें एक नाम है राधा शर्मा जी का, जो बरसाने से हैं, जन्म उनका हुआ और नोएडा में रहती हैं। अपने बारे में वो खुद बताएंगी और फिर आप सबको सुनाएंगी प्यारे से बरसाने से जुड़े, मथुरा से जुड़े होली के वो विविध रूप कि कैसे होली मनती थी, और फिर सुनाएंगी वो आपको होली के रंग में सराबोर, रसिया और भजन। मैं अपने स्टूडियो में राधा जी का स्वागत करता हूँ। राधा जी नमस्कार। जय श्री राधे। राधे राधे। आप बताइए कि कैसे आप बरसाने से आपका संपर्क है, जन्म आपका हुआ, कैसे होली के रूप आपने बचपन में देखे? सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ जी जी कि बरसाना से मेरा जुड़ाव कैसे रहा और अब तक भी है निरंतर। जी जी जी। बरसाना में मेरा जन्मभूमि है। पिता वही मेरे सर्विस में थे और उसी समय मेरा जन्म बरसाना में हुआ। और ब्रज में ही मेरी शिक्षा दीक्षा जितनी भी हुई है, यानी 22 साल तक मैं ब्रज में ही रही हूँ। जी जी जी। और 22 साल के बाद मेरा विवाह हुआ, फिर मैं आ गई जी बुलंदशहर जिला। हाँ जी। और अब मेरा कार्य क्षेत्र है नोएडा। बहुत लेकिन मैं अपने को अभी भी बरसाना से दूर नहीं मानती, क्योंकि एक ब्रज की छाप है कि ब्रज की लड़की जहाँ जाएगी ना, वो उस माहौल को ब्रज का ही बना देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज नोएडा में भी हम लोग उत्सव मनाते हैं, कोई ब्रज के ही, जैसे होली का है, और भी बहुत सारे उत्सव हैं, जैसे राधाष्टमी। जी। जब हम नोएडा में शुरू में आए थे तो राधा अष्टमी यहाँ नहीं मनाई जाती थी। हाँ। कृष्ण जन्माष्टमी हर सोसाइटी में मन रही है, हर सेक्टर में मनाई जा रही है, लेकिन राधा अष्टमी का कहीं नाम नहीं था। जी जी। तो मन में ये हुआ, क्योंकि हम तो बचपन से देखते हैं जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, वैसे ही हमारे ब्रज में राधा अष्टमी का उत्सव उससे भी ज्यादा उत्साह से मनाते हैं। जी। तो पिछले 20 साल से हम लोग भी यहाँ नोएडा में राधा अष्टमी का उत्सव मनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं को कोई प्यारा सा भजन और रसिया कुछ जो होली के रंग में रंगी हो वो सुनाइए। चलिए ठीक है, आपका आदेश है। देखिए, हमारे ब्रज में सबसे पहला है कि हमारी कृष्ण जी जो हैं जी, समर्पित करते हैं हम अपने माधव और राधा जी दोनों को जी। उनको ध्यान में रखकर ही हम जो भी कोई कार्य करते हैं, चाहे भजन गाते हैं, तो हमारे मानस पटल पे उन दोनों का चित्र रहता है। क्योंकि हमारे कन्हैया जी ने भी इतनी गोपियां थी, लेकिन प्रेम किया केवल राधा जी से। जी। तो एक छोटा सा मैं एक सवैया आपको बताती हूँ। बिल्कुल। गोपियां गोकुल में थी अनेक, परंतु गोपाल को भाई गई राधा। और बांध के पास में नाग नथैया को काम विजेता बनाई गई राधा। तो काम विजेता को प्रेम प्रणेता को प्रेम पीयूष पिलाई गई राधा। और विश्व को नाच नचाता है जो उस श्याम को नाच नचाई गई राधा। उस श्याम को नाच नचाई गई राधा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और देखिए जी, इतना प्रेम किया सबने, लेकिन राधा जी का केवल अनन्य प्रेम था कृष्ण के प्रति। तो त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम लिखाए गई राधा। और रंग में कान्हा के ऐसी रंगी रंग, कान्हा के रंग नहाए गई राधा।
तो प्रेम है भक्ति से भी बढ़ के यह बात सभी को सिखाई गई राधा। और संत महंत तो ध्याया किए और माखन चोर को पाए गई राधा। बहुत सुंदर। माखन चोर को पाए गई राधा। और देखिए, तो ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका, ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका, या मथुरा गोकुल गई राधा। और पाई न रुक्मिणी साधन वैभव, संपदा को ठुकराई गई राधा। वाह वाह वाह, बहुत और खूबसूरत। किंतु उपाधियों मान गोपाल की, रानियों से बढ़ पाए गई राधा। और ज्ञानी बड़ी अभिमानी बड़ी पट, रानी को पानी पिलाई गई राधा। पट रानी को पानी पिलाई गई राधा। और अंत में देखिए ये सवैया जी। कि राधा का समर्पण भाव देखिए कृष्ण के प्रति। हम्म। तो हार के श्याम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बताई गई राधा। और पीर से पीर सही पर प्रेम को शाश्वत कीर्ति दिलाई गई राधा। कान्हा को पासकती थी प्रिया पर, कान्हा को पासकती थी प्रिया पर, प्रीति की रीत निभाए गई राधा। और कृष्ण ने लाख कहा पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा, ना गई तो फिर ना गई राधा। आज राधा ब्रज में ही है, वो कहीं नहीं कहीं गई। नहीं। कहा तुम्हें जाना है कान्हा, तुम जाओ द्वारिका, लेकिन मुझे तो अपने वृंदावन में ही रहना है। और वृंदावन में आज भी हमारी किशोरी जी विराजित हैं। और जहाँ किशोरी जी है वहाँ हमारी कन्हैया भी है। बिल्कुल। और देखिए प्रेम देखिए हमारी राधिका जी का, और कृष्ण जी का प्रेम देखिए अनन्य। मुदरी उरझ गई, यानी मुदरी हमारे ब्रज में कहते हैं अंगूठी को। हाँ। मुदरी उरझ गई राधिका की लट बिच, और मुदरी उरझ गई राधिका की लट बिच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुदरिया, वाह। ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुदरिया। तो ललिता ने पाए लई मुदरी सहेज लई, ललिता ने पाए लई मुदरी सहेज लई, और श्याम जी को जाए दई हीरे की मुदरिया। और बोली इठलाई कछु भेंट तो निकारो श्याम, बोली इठलाई कछु भेंट तो निकारो श्याम। तो बोले श्याम चूम ले मोरी ये अंगुरिया, वाह वाह वाह। तो बोले श्याम चूम ले ओ मोरी ये अंगुरिया। तो चूमत हंसत जात ललिता कहत जात, चूमत हंसत जात ललिता कहत जात, राम कर खोए जाए तेरी ये बंसुरिया। और मुदरी उरझ गई राधिका की लट बिच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुदरिया। बहुत सुंदर, बहुत तो ये हमारे ब्रज की भैया ये छटा है कि जहाँ राधा जी हैं कृष्ण जी हैं वही हमारी होली है। बचपन की होली का एक कोई किस्सा सुनाओ जो बरसाने का हो और उसमें आप सराबोर हुए हों और वो आज तक याद हो आपको, ऐसा किस्सा कोई सुनाओ। और उसके बाद एक रसिया ब्रज का होली रसिया। का। हाँ बिल्कुल। ठीक। देखिए ब्रज में बचपन में जब से जन्म हुआ, जी जी। हर साल हम लोग ब्रज की होली खेलते थे। और बरसाना में जब होली होती थी तो मुझे याद है कि हमारे जितने भी मित्र, हमारे पिताजी के जितने मित्र थे, हमारे रिश्तेदार थे, वो सब आते थे कि भाई बरसाना में पोस्टेड हैं ये, तो इनके यहाँ चल के होली देखो। अब होली का जब रंग होता था, ब्रज की होली तो ऐसी है कि वहाँ महिलाएं ज्यादा खेलती हैं होली और पुरुष कम खेलते हैं। लेकिन बरसाना की होली जब हमने देखी तो हमें ध्यान है कि आज हमारे जब पिताजी थे तो होली खेलने लगे, ब्रज की होली रंग देख रहे थे हम लोग। हमें आज भी याद है कि हमारे पिताजी को रंग लगाया किसी ने, वहाँ की महिलाएं आई और रंग लगा के चली गई। जबकि हमारे पिताजी तो बैंक के मैनेजर थे, कभी होली होली नहीं खेलते थे। और ये ब्रज में निश्चित है कि जो डरता है ना होली से, उससे ज्यादा खेलती है वहाँ की महिलाएं होली। कहले भैया जाइए पकड़ो, पहले जाइए पकड़ो, जय बरो हुरी तो डर रो है, और आज जाइए पकड़ो। तो हमारे पिताजी होली से डरते थे।
और हम बचपन में बहुत छोटे छोटे थे और पिताजी को देखा कि वो 8-10 महिलाएं पकड़ के हमारे पिताजी को और रंग लगा रही हैं, पोत रही हैं, और पिताजी हमारे उनसे छूट छूट के भाग रहे हैं। और हम बच्चे थे, हम रोने लगे कि हमारे पिताजी को ये जो औरतें हैं। अच्छा, वहाँ की लट्ठा मार होली होती है ब्रज की, बिल्कुल। तो वो हाथ में उनके लट्ठ लगे हुए थे और वो ऐसे ऐसे लट्ठों मारे और एक वो कपड़े का सेंटा बना लेती हैं वहाँ की महिलाएं। ऐसे मतलब कपड़े, पुराने कपड़े लिए और ऐसा सेंटा लगे उसकी मार लगाती हैं। बिल्कुल। अब हमारे पिताजी को करने लगे। हम तो बचपन में रोने लगे कि हमारे पिताजी को ये सब क्यों कर रही हैं, क्योंकि समझ नहीं थी। हमने कहा भैया ऐसी हो रही हम कभी नहीं खेलेंगे, ऐसी हो रही हमें नहीं खेलनी। हम तो रो रो के हमने घर भर दिया। तो वो हमारा बचपन का था कि, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो प्रेम भरी होली थी, प्रेम वाली होली थी। और आज जब देखते हैं तो हमारे कृष्ण भगवान जी भी ना, वो भी गोपियों को देख के डर जाते थे, एक बार को तो छिप जाते थे अंदर। तब गोपियां बाहर पहुंचती हैं दरवाजे पे और कहती हैं कि अरे भैया तुम कैसे छिप के बैठे हो, बाहर निकल के तो आओ। तो कन्हैया जी बैठे हैं अंदर और गोपियां जी क्या कह के बुलाती हैं। तब देखिए, एक मैं आपको ब्रज का छंद सुनाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो कहाँ छिपे बैठे मनमोहन, कहाँ छिपे बैठे मनमोहन, मुखड़ा क्यों न दिखाते हो, और क्या तुम पहन के आए साड़ी, या हमें देख शर्माते हो। तो राधा ललिता नहीं यहाँ पर, राधा ललिता नहीं यहाँ पर, उनकी लाज लजाते हो, और हम सब तकते राह तुम्हारी, बाहर क्यों नहीं आते हो। बहुत सुंदर। तो बाहर आ जाओ बांके बिहारी, ओ बाहर आ जाओ बांके बिहारी, होरी होगी आहारे होरी होगी, ओ होरे होली होगी हमारी तुम्हारी, बाहर आ जाओ। और हमारे ब्रज में क्या है कि एक पुरुष को महिला बनाती हैं, पूरा श्रृंगार करती हैं। तो आज गोपियां भी कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं और क्या कहती हैं, तेरे सर पे चुनरिया उड़ाऊं, तेरे पैरों में पायल पहनाऊं, तेरे सर पे चुनरिया उड़ाऊं, तेरे पैरों में पायल पहनाऊं, तुझे ऐसी ओ तुझे ऐसी, तुझे ऐसी बनाऊं ब्रज नारी, तुझे ऐसी बनाऊं ब्रज नारी, होली होगी आहा रे होली होगी, ओ हो रे होली होगी हमारी तुम्हारी, बाहर आ जाओ ओ बाहर आ जाओ बांके बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। तेरे माथे पे बिंदिया लगाऊं, मांग सिंदूर से मैं भराऊं, तेरे माथे पे ओ तेरे माथे पे, तेरे माथे पे बिंदिया लगाऊं, मांग सिंदूर से मैं भराऊं, और तुझे कृष्ण से, तुझे कृष्ण से, तुझे कृष्ण से बनाऊं राधा प्यारी, तुझे कृष्ण से बनाऊं राधा प्यारी, होली होगी आहा रे होली होगी, ओ हो रे होली होगी हमारी तुम्हारी, बाहर आ जाओ बांके बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। और जैसे ही देखा कि गोपियां ये आह्वान कर रही हैं, भगवान कृष्ण भी अपनी टोली लेके आए, हाथ में पिचकारी लेके आ गए, हाथ में गुलाल लेके आ गए, तैयारी से पूरी से। और क्या कहते हैं, तो डरवाले गोरी रंग फागुन आयो है, डरवाले गोरी रंग फागुन आयो है, आयो है फागुन आयो है, आयो है फागुन आयो है, डरवाले गोरी रंग फागुन आयो है,
डरवाले गोरी रंग फागुन आयो है। अरे भागन ते ये फागुन आयो, भागन ते यानी बड़े भाग्य से। बिल्कुल। अरे भागन ते ये फागुन आयो, और रसिया सज धज के अब आयो। भागन ते ये फागुन आयो, रसिया सज धज के अब आयो। हम नाचे तेरे संग फागुन आयो है, हम नाचे तेरे संग फागुन आयो है। डरवाले गोरी रंग फागुन आयो है। अरे बरस दिना की कसर निकारूं, पूरे साल भर तने जो हम परेशान करे हैं ना गोपिन ने, तो आज मैं पूरे साल की कसर निकारूंगो। तो बरस दिना की कसर निकारूं, रंग भर भर पिचकारी मारूं। हम गाँव में तेरे संग फागुन आयो है, हम गाँव में तेरे संग फागुन आयो है। जब होली खेल रही हैं गोपियां और लंबा लंबा घूंघट, और घूंघट में जब खेलती हैं होली तो चेहरा तो किसी का दिखाई ना दे। और हमारे ब्रज में रिवाज है घूंघट की, बिना घूंघट के तो चाहे भैया। और कहते हैं कि फागुन में जेठ कहे भाभी, यानी जेठ भी भाभी कह के चलता है छोटी छोटी बहुओं से, क्योंकि उसे होली खेलनी है। अब कहते हैं, क्या कहते हैं ग्वाला, अरे यौवन 4 दिना को मेलो, यौवन 4 दिना को मेलो। झटपट अपनो घूंघट खोलो, अरे तब आबे आनंद फागुन आयो है। अरे तब आबे आनंद फागुन आयो है। डरवाले गोरी रंग फागुन आयो है। और खूब होली है रही है, एक तरफ से कान्हा और एक तरफ से गोपियां, खूब होली हो रही है। अब होली में छीना झपटी तो हो गई है। अब क्या है, अरे मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होरी में होरी में लाला होरी में, होरी में लाला होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अरे सास लड़ेगी घर ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी घर ननद लड़ेगी। और पिया की सिर पे मार पड़ेगी, पिया की सर पे मार पड़ेगी। है जाए सब रस भंग रसिया होरी में, अरे है जाए सब रस भंग रसिया होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अब कान्हा मानी ना रहे होली खेल खेल के, मानी ना रहे होली खेल के। अब सारी गोपी इकट्ठी आ गई हैं और क्या कह रही हैं, ओहो, सब इकट्ठी हो गई, इकट्ठी हो गई सारी, और अकेले कान्हा घेर लिए। ऐसी होरी तो एक खिलाऊं, ओ ऐसी होरी तो एक खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं। सुनने सांवरे होरी खेले तो अयो मेरे गाँव रे, होरी खेले तो अयो मेरे गाँव रे। ऐसी होरी तो एक खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं। सुन ले सांवरे होरी खेले तो अयो मेरे गाँव रे। अरे होरी को बन फिरे खिलाड़ी देखूं तेरी होरी, ये ठेठ ब्रज भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल वही। और होरी को बन फिरे खिलाड़ी देखूं तेरी होरी।
और इतनी मार लगाऊं तो मैं चसके पोरी पोरी, तो मैं ऐसो लठ बजाऊं, तो मैं ऐसो लठ बजाऊं, तेरी होरी में छुड़वाऊं बड़ो तो चावरे होरी, खेले तो अयो मेरे गाँव रे, ऐसी होरी तो खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सांवरे होरी, खेले तो अयो मेरे गाँव रे। और क्या कहती हैं जी। अरे छीन लऊं मुरली पीताम्बर, कट लहंगा पहनाऊं, कट जानते हैं वेश बदलना। वेश बदलना मतलब कट मीन्स मतलब जो ब्लाउज। हाँ। हाँ और छीनू मुरली छीन लऊं मुरली पीताम्बर, कट लहंगा पहनाऊं, और नैनन सुरमा होटन लाली चुनरी शीस ओढ़ाऊं, तो कु सुंदर नार बनाऊं, तो कु सुंदर नार बनाऊं, तो यशोदा के निकट नचाऊं, तो यशोदा के निकट नचाऊं, लगे जो लग जाए दाव रे होरी, खेले तो अयो मेरे गाँव रे, ऐसी होरी तो खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सांवरे होरी, खेले तो अयो मेरे गाँव रे। बहुत सुंदर आपने सुनाया। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आपने एक संस्था बनाई हुई है जी। वो संस्था गरीब बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाती है जी। और आप स्कूल में भी शायद पढ़ाया है आपने जी। तो वो जरूर हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने कैसे एक स्कूल टीचर रहते हुए उसके बाद फिर कैसे कैसे आपने इसमें अपने को समायोजित किया। कहते हैं कि बचपन के संस्कार होते हैं। पिताजी पहले बैंक में थे, उसके बाद पिताजी फिर मेरे अध्यापक रहे, एक स्कूल में प्रवक्ता के पद पर थे, और पिताजी का भाव यही रहता था कि विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है, विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है। और यही बात थी कि बचपन के जो संस्कार कहते थे कि बेटा ये ऐसा धन है कि इसको ना तो चोर चुरा सकता और ना ही राजा छीन सकता, जितना बांटोगे उतना ही ये बढ़ेगा। और बहुत सोचा था कि हम कुछ अन्य सर्विस करें, लेकिन पिताजी का हमेशा यही कहना था कि बेटा अगर तुम्हें जीवन में सर्विस करनी है ना, नौकरी करनी है, तो केवल और केवल शिक्षिका के ही नौकरी करनी है, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें एक तो सम्मान बहुत मिलता है और समय बहुत मिलता है, और परिवार भी इग्नोर नहीं होता, यानी परिवार भी हम अपने अच्छी तरह से देख सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। फिर मैंने अध्यापन का कार्य भी नोएडा में आई, तो नोएडा में आकर अध्यापन का कार्य भी करीब 28 साल तक मैंने किया। यहाँ पर मैं SST की अध्यापिका के नाम से जानी जाती थी, लेकिन स्कूल में जो भी कार्यक्रम होते, संगीत का प्रेम मुझे बचपन से ही है, कभी सीखा नहीं है, एक दिन भी नहीं सीखा मैंने म्यूजिक, एक दिन भी नहीं सीखा। कुछ काव्य लेखन का भी शौक है बचपन से ही, कुछ लिखती हूँ, भजन भी जो गाती हूँ मैं स्वयं के लिखे हुए भजन गाती हूँ। तो मैं स्कूल में विद्यालय में पढ़ाती थी, तो कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके पिता नहीं हैं, ऐसी बच्चियां भी थी जिनके पिता नहीं हैं, और उनकी जब फीस समय से नहीं आती थी ना, उनको क्लास में पॉइंट आउट किया जाता कि बच्चा तुम्हारी फीस नहीं आई है, कल फीस नहीं लेके आओगे तो स्कूल नहीं आना। कई बार मैंने सोचा कि ये बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन पता नहीं ये बच्चों की फीस क्यों समय से नहीं आती। तो मैंने एक बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात है, अच्छा लगता है क्लास में तुमसे वो पूछा जाता है कि तुम्हारी फीस नहीं आई। तो बच्ची ने बताया कि मैम पिता तो है नहीं, चाचा जी के पास रह रहे हैं, चाचा जी से हम कहते हैं, एक बार कह सकते हैं, 2 बार कह सकते हैं, 3 बार कह सकते हैं कि पिता चाचा जी फीस चाहिए, दे रहे हैं तब तक पढ़ रहे हैं, जिस दिन बंद कर देंगे फीस देना उस दिन स्कूल आना भी बंद कर देंगे, अगर ऐसी इच्छा है तो। बस ये मन में बात चुभ गई, और बस वो दिन के और आज का दिन है कि बस मेरे मन में ये हुआ क्यों ना ऐसे बच्चों की कुछ सहायता की जाए। तो वो बच्ची जब तक विद्यालय में पढ़ी, उसको मैंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हें फीस से अब कोई मतलब नहीं है, तुम केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। उसकी फीस कैसे जमा होती रही, मैं नहीं कहूंगी कि मैंने जमा की, ये प्रभु ने जमा की उसकी फीस। और उसके बाद संगीत का प्रेम तो मुझे था ही,
विद्यालय में पढ़ाती रही और विद्यालय के बाद में अपना कुछ भजन संध्याएं भी करती थी, कुछ सुंदरकांड के पाठ भी। तो जो भी उससे आमदनी होती थी वो ऐसी बालिकाएं जिनके पिता नहीं है, ऐसी बालिकाओं के लिए हम लोग शिक्षारत 20 साल से निरंतर कर पा रहे हैं। हम क्या कर पा रहे हैं, ये प्रभु करा रहा है, हमारी किशोरी जी करा रही हैं, तो हम कर पा रहे हैं। तो अभी तक हम 3 बच्चियों को बीएड भी करा चुके हैं और जिनमें से 2 बच्चियों का विवाह भी हो चुका है और शायद उनकी गवर्नमेंट सर्विस भी लग जाए। और 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस का दिन होता है तो वो बच्चियां मेरे को विश करती हैं कि मैडम जी विश यू हैप्पी टीचर्स डे। तो मुझे भी गर्व होता है कहने में कि बेटा सेम टू यू, क्योंकि इस माध्यम से, इस समिति के माध्यम से तुम पढ़ी हो, बढ़ी हो आगे और आज वो बच्चियां किसी लायक, किसी योग्य बनी हैं। तो वो बच्चियां आज भी मुझे मिलने आती हैं और हमेशा यही कहती हैं कि मैम आपने हमें गाइड किया है। जन्म देने वाली माँ हमारी दूसरी थी, पिता तो हमारे चले ही गए, लेकिन भाग्य बनाने वाली यानी हमारा भविष्य बनाने वाली मैम आप हैं। तो आज भी मुझे कहती हैं कि माँ के रूप में अध्यापिका मिलती है, लेकिन हमें अध्यापिका के रूप में भी माँ मिल गई है। तो बच्चियों का मुझे प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी अपनी किशोरी जी की कृपा है, हमारे बांके बिहारी जी का आशीर्वाद है, जो अनवरत ये कार्य चल रहा है। बहुत अच्छा। सुरेश जी हमारे साथ में हैं मौजूद। सुरेश जी, मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जब ब्रज से आपका रिश्ता हुआ तो आपके मन में क्या विचार आया? विनोद जी, हमारी नलसाल जो है वो ब्रज में ही है, हाथरस में है। अच्छा। तो ये हाथरस में ही थी उस टाइम, ये टीचिंग जो है वो हाथरस से ही कर रही थी। हाँ। स्टूडेंट हाँ। हाथरस में ही थी। हाँ। तो हमारे जिया जी मेरठ में रहते हैं। हाँ। उनसे कोई लिंक हुआ इनका। हाँ। उन्होंने मुझे बोला कि वो ये हाथरस में एक लड़की है और वो MA इकोनॉमिक्स से है और अच्छा परिवार भी है। तो मैंने जिया जी को कह दिया, मैंने ठीक है आप देख लीजिए। तो उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने देखा भी नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने देखने भी नहीं आया। नहीं देखा। मैंने कहा जिया जी हैं ही बड़े, और जैसे बताया कि इकोनॉमिक्स से कर रही है, परिवार अच्छा है, मैंने बोल दिया। मैं लखनऊ में था तब इसमें। इसके बाद फिर मेरी 10 जुलाई 1980 को शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर हम लोग जयपुर चले गए। अच्छा। दोनों जयपुर में मैं 3 साल रहा फार्मास्यूटिकल में। उसके बाद वहां से फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली ज्वाइन की मैंने फार्मास्यूटिकल। उस टाइम में विनोद जी वो पीरियड जो था मेरा, मैं आपको बताऊं, मेरा वर्किंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट थी। मतलब ऐसे लोग शाम को पार्टी में जाना, क्लब में बैठना, रात को लेट घर आना, ये परेशान होने लगी। बोले भाई ये तो इनका तो टाइम बड़ा लगता है। इनका धार्मिक स्वभाव, मेरा स्वभाव थोड़ा ऐसा दूसरे टाइप का। मैं तो बाहर भी प्याज खा लेता था, अंडे खा लेता था। इनका तो प्याज तक खाना नहीं था, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र से आई। इन्होंने मुझे बड़ा काफी चेंज कर दिया। मतलब मुझे भी लगा कि यार हम जैसे जिस संस्कार को लेके हम बच्चे आए हैं परिवार से, ये तो अच्छे संस्कार से आई हैं, इनके ऊपर तो छाया कृपा है। मेरा जो है सर्किल थोड़ा डिफरेंट है। तो फिर मैंने अपने को मेंटेन किया, अपनी लाइफ को टर्न दिया। ऐसा सर्किल जिनसे कि मैं देखा था कि ये लाइन सही नहीं है, उससे मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया। और इसके बाद हम नोएडा में शिफ्ट हो गए, मकान ले लिया हमने, खरीद लिया। तो जिस वक्त हमने अपने एरिया में जो मकान लिया था, तो इनका म्यूजिक में बहुत और धर्म के क्षेत्र में बड़ा लगाव था। तो ये जो है हर 9 दुर्गों में, साल में 2 बार 9 दुर्गे आते हैं। तो 9 दिन जो है ये माता की चौकी वगैरह बनाती थी पार्क में और कीर्तन करती थी। तो उसमें सब आस पड़ोस के लोग, सारे परिवार के लोग भी बैठते थे, हम भी बैठते थे। फिर हम टाइम से आते थे, शाम को टाइम से फैक्ट्री से निकले, ऑफिस में पहुंच गए वहाँ। मतलब कुल मिला के हम ये कहें कि आपके जीवन में बड़ा बहुत चेंज आने में इनका योगदान रहा है। अब वहाँ ये जो भजन गाती थी, ये सुंदर गाती थी, तो इनका सर्किल बढ़ता चला गया। अच्छे संपर्क हुए, अच्छे लोग जुड़ते चले गए। सुंदरकांड का पाठ वगैरह इन्होंने शुरू कर दिया। फिर माता की ये क्या नाम भजन शुरू कर दिया। आज स्थिति विनोद जी ये है कि हमारा जीवन ऐसा गुजर रहा है कि हम अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हम जीवन से अपने बहुत संतुष्ट हैं और हमको लगता है कि ईश्वर हमसे और भी बहुत कुछ कराना चाह रहा है, और वो सब चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ये है। बहुत सुंदर। आज बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ राधा जी और सुरेश जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अपने रोचक प्रसंग ब्रज से जुड़े हुए सुनाए। उन्होंने अभी अपने
जीवन में परिवर्तन में कैसे राधा जी के आने से हुआ, वही बिल्कुल भाव वही है जो कृष्ण जी के जीवन में परिवर्तन हुआ। तो आज हमारे साथ आपने समय बिताया, हमारे स्टूडियो में आए, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार विनोद जी आपका भी है और आपका जो प्रेम है, आपका जो हमारे प्रति है, इसका हम बहुत ही आभार है। आपको देते हैं। जय श्री राधे 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 राधे। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद। सारी दई होरी खेली न जाए, खेली न जाए होरी खेली न जाए, नैनन में पिचकारी दई मोहेदारी दई होरी